हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, आज ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो है जनाजा की नमाज पढ़ने का तरीक़ा जो क्या है, एक एक पॉइंट पे जो है हम लोग देखेंगे और तरीक़ा सीखेंगे कि किस तरह जो है जनाजा का तरीक़ा है और किस तरह उसकी नमाज अदा की जाती है। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि चैनल पर अगर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग जानते हैं कि नमाज जनाजा किस तरह उसकी नमाज पढ़ी जाती है। तो जनाजे के मुतालिक कुछ लोग हम लोग पहले जानते हैं कि नमाज जनाजा ये असल में कोई जनाजा के ये कोई नमाज नहीं है, बल्कि ये एक दुआ है। नमाज जनाजा कोई नमाज नहीं है, ये एक दुआ है। और नमाज जनाजा जो है ये फ़र्ज़ किफ़ाया है ना। मतलब ये है कि पूरे मोहल्ले में किसी ने भी मतलब दो चार आदमी ने भी अगर नमाज पढ़ ली तो सारे लोग जो है उससे बरी उस ज़िम्मा हो जाएंगे, सारे लोग सुबुकदोश हो जाएंगे। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो सारे लोग गुनहगार होंगे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद चलिए हम लोग आज देखते हैं कि नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाती है। तो सामने जो है वो जनाजा रखा होता है और कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 सफ़ हो। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे के मुतालिक कहा है कि 3 सफ़ अगर किसी के जनाजे में अगर लोग शामिल हो जाएं तो मैं उसके लिए क़यामत में सिफारिश करूँगा। तो कोशिश करें कि तीन सफ़ हो जाए। और एक बात ये है कि और दीगर नमाजों में जो है सबसे बेहतर सफ़ जो है, सबसे बेहतर ज़्यादा सवाब जो है वो पहली लाइन में है। लेकिन जनाजा एक ऐसी नमाज है जिसके सबसे आखिर वाले पिछले वाली लाइन में ज़्यादा जो है वो बेहतर है, सवाब है। अब हम लोग जानते हैं कि किस तरह जनाजा के तरीक़ा है। तो सबसे पहले हम देखिए दोनों पाँव को इस तरह से रखेंगे, जिस तरह हम लोग नमाज में खड़ा होते हैं, है ना, उस तरह से बिल्कुल ये दोनों पाँव जो है इसको जो है पूरा पश्चिम की तरफ रखेंगे और दोनों पाँव के दरमियान ये 4 उंगल का फासला रहेगा। एकदम पूरे खड़ा हो जाएंगे और जो वली हैं, मतलब मैयत के जो वली हैं, उनसे हम इजाज़त लेंगे और उसके बाद जो है अगर नमाज पढ़ा रहे हैं तो उनसे पहले इजाज़त लेंगे। उसके बाद जनाजे की नियत करेंगे। हालांकि नियत जो है इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है, लेकिन ज़बान से बोल लेना बेहतर है। तो हम लोग जनाजे की नियत इस तरह करेंगे, नवैतुवन उवद्दिया लिल्लाहि ताला अर्बअ तकबीराती सलातिल जनाजती अस्सनाउ लिल्लाहि ताला वस्सलातु ली रसूलिल्लाह वद्दुआउ लिहाज़ल मय्यती। याद रखेंगे, अगर जनाजा जो है अगर बालिग मर्द का है तो लिहाज़ल मय्यती लगाएंगे, लिहाज़ल मय्यती। और अगर जनाजा बालिगा औरत की है ना, तो उसमें लगाएंगे लिहाज़िहिल मय्यती, लिहाज़िहिल। यही फ़र्क है दोनों में, लिहाज़ल और लिहाज़िहिल। अगर बालिग मर्द है तो लिहाज़ल मय्यती और अगर बालिगा औरत है तो लिहाज़िहिल मय्यती। और उसके बाद चूंकि आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो मजीद लगाएंगे इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम, इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल कअबति शरीफती। उसके बाद ये पोजीशन जो है, जो नमाज में जिस तरह हम लोग मानते हैं उसी तरह ये पूरा जो है पश्चिम की तरफ होना चाहिए, उंगलियां अपनी हालत में रहनी चाहिए। उसके बाद कान के लौ तक ले जाएंगे, है ना। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे बांध लेंगे। ये पोजीशन ऐसे एकदम पूरे नाफ के नीचे जो है वो बांध लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही, चूंकि जो इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो इमाम साहब जैसे ही हाथ बांधेंगे तो सबों को सना पढ़ना है। सना जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं वही सना है, लेकिन इसमें कुछ तब्दीली है। जैसे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। अब यहां से चेंज हो जाएगा, व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका, व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक।
اس کے بعد پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، یہ تکبیر جیسے ہی کہیں گے تو سبوں کو جو ہے پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے نا، وہی درود ابراہیم جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد پھر امام صاحب پھر ایک تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر جیسے ہی کہیں گے ہے نا، جیسے ہی اس کے بعد ہم لوگ دعائے درود ابراہیم پڑھ لیے، اس کے بعد چاہے بالغ مرد کا جنازہ ہو یا بالغہ عورت کا میت ہو جنازہ ہو، دونوں میں ایک ہی دعا پڑھیں گے، اور یہ دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وَمَا تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، یہ دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو امام صاحب جیسے ہی اللہ اکبر کہیں گے اس کے بعد سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو ہے نماز جنازہ مکمل ہو گئی۔ ایک چیز اس میں یاد رکھیں گے، جو اکثر جگہوں میں دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب جب تکبیر کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنے سر کو جو ہے وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ ہے نا، یہ عوام میں رائج ہو گیا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کسی کتابوں میں ایسا نہیں کہ آسمان کی طرف دیکھنا ہے، بلکہ جہاں سجدے کی جگہ ہے، جس طرح نماز میں ہم لوگ سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں اسی طرح جو ہے وہاں بھی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے میت کے حق میں دعا کریں گے، ہے نا، ان کی گناہوں کی بخشش کی دعا کریں گے، پھر جو ہے وہ مٹی کا جو آگے اس کا عمل ہے وہ کریں گے، ہے نا، پھر مٹی دیں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جیسے نابالغ بچہ ہے یا نابالغہ لڑکی ہے، اس کے جنازے کی نماز جو ہے کسی دن جو ہے ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ بس فرق یہ سیم چیز ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ الگ ہے۔ انشاءاللہ پھر اس کو کسی ویڈیو میں ہم اس کو یہ کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر یہ سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا، تو آپ دوسروں کو جو ہے وہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے ذریعے جو ہے دوسرے کوئی بھی اور دوسرے لوگ بھی جو ہے اس نماز جنازہ کا طریقہ وہ سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔